हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी जो हमारी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, जो कि हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। फिर अगला प्रश्न नंबर 2। बाबर द्वारा किस युद्ध में कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाता था? बाबर ने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3 है, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। फिर अगला है प्रश्न नंबर 4। अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अकबर ने पिछले 10 सालों की फसलों के पैदावार व मूल्य के आधार दहशाला नाम की नवीन एक प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था को लागू करने में उसके राजस्व मंत्री टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया व अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व तय की गई। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है, लिखिए। तो अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का विवरण मिलता है। फिर अगला हमारा प्रश्न नंबर 6। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों में प्रशासन सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और इसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी नूरजहां के नाम से गढ़ा। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव अनुमान है, जिसे उसने सुलह-ए-कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। मनसबदार और जहांगीरदार में क्या भिन्नताएं थी, लिखिए। मनसबदार राज्य सरकार के उच्च अधिकारी होते थे जिनके पास राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी और कार्य होते थे। और जागीरदार राज्य की ओर से कर वसूलने और उसका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। इसके साथ ही जागीरदार एकत्रित कर को मनसबदार को सौंप देते थे। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10। अकबर ने किन किन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया?
अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्य को संपन्न कराया। अकबर ने महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना था। रज्मनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। तो इस तरह से हमने हमारा जो अध्याय 4 है मुगल साम्राज्य, उसके प्रश्नोत्तर यहाँ पूर्ण कर दिए हैं। इसे आप अपने एडकेट अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।